अरे तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे ही मार्केट में सन्नाटा हो जाए वैसे ही तुम लोग उस लड़की का ठेला पलटा देना, समझे? लेकिन वहां कोई लोचा हो गया तो भाई उसे कौन संभालेगा? अरे तुम लोग कितने डरपोक हो यार। ठीक है भाई, टेंशन ना लो। कल उसे लड़की के ठेले के हम लोग 100 टुकड़े कर डालेंगे और सारा सामान नाली में फेंक देंगे। लेकिन रोकड़ा तैयार रखना। उसकी टेंशन तुम ना लो, काम होते ही पैसा मिल जाएगा। ममता नाम की लड़की गांव के बाजार में बहुत ही स्वादिष्ट इडली डोसा अप्पम बेचती थी। उसके ठेले पर भीड़ लगा करती थी। अगले दिन जैसे ही उसने अपना ठेला लगाया, वैसे ही सारे गांव वाले उसके ठेले पर टूट पड़े। उसके ठेले के जस्ट सामने मनोहर नाम का आदमी भी ठेला लगाता था। वह भी इडली सांभर बेचता था, लेकिन उसकी दुकान पर कोई नहीं आता था। ममता बिटिया, तुम अपनी दुकान थोड़ा जल्दी लगा लिया करो। हमसे सब्र नहीं होता भाई। चाचा, इडली डोसा और एपम, इन सब की तैयारी करने में भी तो वक्त लगता है। और सुबह सुबह मुझे मार्केट से सामान खरीद कर भी लाना पड़ता है। बेटा, मेरे लिए एक मस्त अप्पम लगा दो, उसके बाद एक डोसा भी खिला देना। आप सभी लाइन लगा लीजिए और मुझे बस 10 मिनट दे दीजिए। ममता सबको स्वादिष्ट इडली संभर डोसा एपम खिलाने लगती है। तो इस तरह धीरे धीरे रात हो गई। ममता का सारा माल बिक गया। रात में जब वहां सन्नाटा हो गया और जब ममता अपनी दुकान बंद करने लगी, तभी वहां पर मनोहर के द्वारा भेजे गए लड़के आ गए। सारे लड़के मिलकर ममता का ठेला तोड़ देते हैं। ममता बेचारी चीखती और चिल्लाती रही, लेकिन वहां आसपास कोई था ही नहीं, क्योंकि गांव में सब जल्दी सो जाते थे। कौन हो तुम? और ये सब क्यों कर रहे हो? और मेरी दुकान क्यों तोड़ रहे हो? प्लीज ऐसा मत करो। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैं कैसे अपनी माँ को खिलाऊंगी, पिलाऊंगी? ए लड़की, हमें अपना काम करने दे। ज्यादा बकर बकर मत कर, वरना तुझे भी उठाकर नाले में फेंक देंगे। ममता के साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। ममता अपने माता पिता के साथ कच्चे मकान में रहती थी। उसके पिता दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन ममता को पढ़ा लिखा रहे थे। फिर एक रोज पापा मम्मी, मैंने इंटरमीडिएट के एग्जाम में टॉप किया है। बेटा, मुझे तो पहले से ही पता था तू फर्स्ट क्लास पास होगी। मेरी बेटी ने तो वो कहावत सही कर दी कि हमारी बेटियां छोरों से कम हैं कि। ऐसे ही दिन अच्छे से बीत रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन ममता के पिता बहुत बीमार हो गए और ये दुनिया छोड़कर चल बसे। अब उस घर में बिल्कुल सन्नाटा हो गया। उसकी माँ बेचारी उदास बैठी रहती थी। माँ, अब होनी को कौन टाल सकता है? पिताजी नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना। मैं संभालूंगी ये घर। ममता बेटा, भले ही औरत और आदमी में फर्क नहीं होता आजकल, लेकिन फिर भी घर में मर्द का साया बहुत जरूरी है। अभी तेरी शादी भी करनी है, ये सब कैसे होगा? माँ, मैं पढ़ लिख कर एक बिजनेसमैन बनना चाहती थी। पिताजी के रहते वो तो मैं कर नहीं पाई। लेकिन अब बिना एमबीए की पढ़ाई किए ही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनकर दिखाऊंगी। लेकिन बेटा, कोई भी व्यापार करने के लिए ढेर सारा पैसा लगता है। इतने पैसे हमारे पास नहीं हैं। माँ, बिजनेस करने के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ढेर सारे पैसे कमाने के लिए बिजनेस किया जाता है। ममता की बातों से उसकी माँ को थोड़ा सहारा मिला। अगले दिन वह अपनी सहेलियों के साथ बाजार में कुछ सब्जियां खरीदने गई। तभी वहां पर मनोहर की इडली डोसा सांभर की दुकान दिखाई दी, जहां पर पूरा गांव इकट्ठा था। ये गांव वाले शाम होते ही इडली डोसा खाने चले जाते हैं। इन्हें घर का खाना अच्छा नहीं लगता क्या? यार, पूरे गांव में, यहाँ तक कि पूरे आसपास के गांव में एक ही ठेला ऐसा है जहां साउथ इंडियन फूड मिलता है, इसलिए भीड़ लगती है। अपनी सहेली की बातें सुनकर ममता के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। वह सब्जी लेकर अपने घर आई और इस बारे में अपनी माँ से बात की। माँ, बाजार में हर रोज डोसा खाने के लिए पूरा गांव हर शाम को वहां पर इकट्ठा हो जाता है। मैं सोच रही हूँ उसी मार्केट में मैं भी एक साउथ इंडियन ठेला लगा लूं। मुझे पक्का यकीन है मेरी दुकान पहले दिन से ही चल पड़ेगी, क्योंकि वो अकेला ही साउथ इंडियन डिश बेचने वाला है यहाँ पर। बेटी, ये मर्दों के काम होते हैं, लोग क्या सोचेंगे? देखो माँ, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और एक बिजनेसमैन बनने के लिए छोटे बिजनेस से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। और अगर हम जमाने की फिक्र करते रहे तो जमाना हमें हर रोज खाना खिलाने नहीं आएगा। कल मैं बड़े चाचा के पास जाती हूँ और ठेले का जुगाड़ करती हूँ। ठीक है बेटा, अगर तेरा दिल कह रहा है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं।
अगली सुबह उठकर ममता बड़े चाचा के पास गई और उन्हें एक ठेला बनाने का ऑर्डर दे दिया। माँ, उस मनोहर का ठेला तो बहुत साधारण है और वो सिर्फ इडली डोसा बेचता है। मैं अपने ठेले को बहुत खूबसूरत सजाऊंगी और इडली डोसा के साथ साथ अप्पम अनियन उत्पा जैसी बहुत सारी चाइनीज डिश बेचूंगी। ये सब इन गांव वालों ने अभी तक खाया ही नहीं होगा, तो सारे लोग मेरी दुकान पर ही आएंगे। थोड़ा बहुत बिजनेस आइडियाज में पढ़ती रहती हूँ। बेटी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर मुझे लग रहा है कि तुम बहुत जल्दी तरक्की करोगी। हमारे पास ज्यादा पैसे तो है नहीं। ऐसा कर मेरे सोने के झुमके बेचकर सामान खरीद लें, बाकी बाद में देखा जाएगा। ममता ने अपनी माँ के सोने के झुमके बेच दिए और इडली डोसा सांभर अप्पम अनियन उत्पा ये सब बनाने का सामान खरीद लाई। अगले दिन ठेला बनकर तैयार हो गया। अब जल्दी से अपने ठेले को दुल्हन की तरह सजा देती हूँ। तो इस तरह ममता ने अपने ठेले को बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट कर दिया। उसके बाद उसने गैस सिलेंडर और सारी साउथ इंडियन डिश बनाकर अपने ठेले पर रख ली और मार्केट में पहुंच गई। उसका ठेला पूरी मार्केट में अलग ही दिख रहा था। धीरे धीरे सारे लोग उसकी दुकान पर आने लगे। मनोहर भी उसका ठेला देखकर हैरान हो गया। ये तो कोबरा लाल की बेटी ममता है। इसने ये अकेले सब कैसे कर लिया? मनोहर भाई, उसके ठेले पर तो बहुत ज्यादा साउथ इंडियन नाश्ता है। अनियन अप्पम उत्पा, ये सब तो मैंने कभी सुना ही नहीं। पूरा गांव उसके ठेले के पास चला गया। मैं भी जाता हूँ। अरे यार, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे रुको, तो कहाँ जा रहे हो? तो इस तरह पहले दिन से ही ममता की दुकान खूब चलने लगी। अब धीरे धीरे मनोहर की दुकान पर कोई जाता ही नहीं था। कुछ ही महीनों में ही ममता ने 1 लाख से भी ज्यादा रुपए कमा लिए। बेटा, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था जितना तूने पैसे कमा लिए। माँ, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। मुझे तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तभी तो पापा को अच्छा लगेगा। फिर एक रोज मनोहर ने कुछ लड़कों को इकट्ठा किया और उसकी दुकान बर्बाद करने की सुपारी दे दी। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। ममता घर पहुंची और अपनी माँ को सारी बात बताई। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाती है। ममता घर पहुंची और अपनी माँ को सारी बात बताई। बेटा, ये दुनिया जब दूसरों की तरक्की देखती है ना, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। माँ, ये मनोहर का बच्चा समझ रहा होगा कि मैं अबला नारी हूँ। मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन उसे शायद यह नहीं पता कि मेरे पिता ने मुझे पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना दिया कि मैं अपने दिमाग से किसी की भी लंका लगा सकती हूँ। जब लोग दुकान तोड़ रहे थे और तोड़ने की प्लानिंग कर रहे थे, तब मैंने उसका सारा वीडियो बना लिया था। कल सुबह होते ही मैं जाऊंगी पुलिस के पास। अगले दिन उस बाजार में सिर्फ मनोहर की दुकान लगी। सारे आदमी अब मनोहर की दुकान पर मजबूरी में चले गए। तभी वहां पर पुलिस फोर्स लेकर ममता आ जाती है। अरे क्यों मनोहर, बहुत बड़ा गुंडा बना है रे तू। अब बाकी की जिंदगी जेल में इडली खिलाना लोगों को। अरे लेकिन सर, मैंने क्या किया ऐसा? अरे ये देख क्या किया है, अब चल। अब मनोहर को पुलिस उठाकर ले गई। अब ममता और उसकी माँ खुशी खुशी जीवन जीने लगीं।